brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। क्या हो अगर आप जिंदा हो और स्वस्थ हो लेकिन सरकारी दस्तावेजों में आपको मृत घोषित कर दिया जाए। बिहार के मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित करवा दिया। एक जिंदा लड़की का मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया। जब उसने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो उसे पता चला कि वो अब कागजों में जिंदा ही नहीं है। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं बल्कि ये सवाल भी उठाता है कि आखिर प्रशासन की व्यवस्था कितनी लचर हो गई है। पीड़िता संजना कुमारी ने 27 अक्टूबर 2024 को अपने प्रेमी आनंद कुमार के साथ घर से भागकर दिल्ली में शादी कर ली। 28 अक्टूबर को दोनों ने रोहिणी कोर्ट में शादी रजिस्टर कराई, लेकिन जब कुछ दिनों बाद संजना बैंक में गई तो पता चला उनका अकाउंट बंद कर दिया गया है। जब इसकी जांच की गई तो जो सच्चाई सामने आई वो किसी को भी हैरान कर सकती है। संजना को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। मैं जिंदा हूँ लेकिन मेरा मृत सर्टिफिकेट बना दिया गया है। उसी के जांच के लिए हम यहाँ आए थे तो हमें सोशल मीडिया से हमें पता लगा कि मेरा मृत सर्टिफिकेट बना दिया गया है मेरे पिता ने। कब शादी किए थे आप? 28/10/2024 को मेरा शादी हुआ है दिल्ली में। कहाँ रहते थे आप? दिल्ली में ही रहती हूँ मैं और दिल्ली से ही मेरा शादी हुआ है। 27/10 को मैं घर से गई थी और 28 तारीख को मेरा शादी हुआ है रोहिणी कोर्ट में। अच्छा, तो इनसे आप कितना दिन से जानते थे? क्या नाम है लड़के का जिससे शादी हुई? लड़के का नाम आनंद कुमार है और मैं 4 साल से जानती हूँ उसको। ये वहाँ क्या करते थे? काम करते हैं वहाँ पे ये। इसी दौरान उससे आपको क्या रहा? हाँ तो शादी की? हाँ मेरा लव मैरिज हुआ है। इनसे मैं प्यार करती तो फिर मैंने भाग के शादी किया था। शादी से पहले घर वाले को बताए थे क्या? हाँ बता दिया था घर वाले को। तो आपके घर वाले यहाँ रहते थे कि वहाँ रहते थे? अभी दिल्ली में ही रहते हैं सारी फैमिली। तो यहाँ कब आए थे जो बनवाए सर्टिफिकेट? यहाँ पे कुछ काम से आए थे मेरे पापा, क्योंकि यहाँ पे भी घर उर है तो उसकी वजह से आते रहते हैं यहाँ थोड़ा देखने उखने के लिए। तो उसी कारण यहाँ पे आए थे तो उन्होंने मेरा मृत सर्टिफिकेट बनवा दिया है। किस डेट में आपको मृत घोषित किया है ये? 28/7/2024 को मृत घोषित कर दिया। संजना के मुताबिक ये सब उसके पिता द्वारा रची गई साजिश है, क्योंकि उन्होंने उसकी शादी को स्वीकार ही नहीं किया। लेकिन इस पूरे मामले में सवाल उठता है कि नगर परिषद ने बिना किसी जांच के संजना को मृत घोषित करने वाला प्रमाण पत्र कैसे जारी कर दिया। क्या इसमें सिर्फ उसके पिता ही दोषी हैं या फिर नगर परिषद के कुछ भ्रष्ट अधिकारी भी इस साजिश में शामिल थे? मेरी वाइफ का डेथ सर्टिफिकेट बना दिया है और मालूम करने के बाद पता चला, नगर निगम आए तो मालूम हुआ कि मेरा डेथ सर्टिफिकेट मेरी वाइफ का मतलब बना दिया है। और इनमें जो जो साइन किया है डेथ सर्टिफिकेट में वो सब पे कार्रवाई होना चाहिए। और जो जो मतलब पहुंच वाले बंदे हैं पदाधिकारी जो भी है सब पर कार्रवाई होना चाहिए। आपकी पत्नी जीवित है ना? मेरी पत्नी जीवित है, मृत घोषित किया गया है। कब शादी किए थे और कब से जानते थे इनको? हम लव मैरिज शादी किए हैं, कोर्ट से शादी किए हैं। 4 साल से प्यार करते थे। अब पता चला है तो अब क्या एक्शन कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं? थाना में क्या बात कर रहे हैं? थाना में जाएंगे, ये एप्लीकेशन लगाएंगे और यही है कि जो भी किया है डेथ सर्टिफिकेट का जो भी बनाया है उसको रद्द किया जाए। इस पूरे मामले को लेकर जब हवेली खड़गपुर के एसडीएम राजीव रोशन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है, प्रशासन इसकी जांच कर रही है। इस संबंध में मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक यह जानकारी संज्ञान में आई और जानकारी में प्रथम दृष्टया जो है सो ऐसा दिख रहा है कि जो संजना कुमारी हैं, संजना का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जो जिनके नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी है वो व्यक्ति भी हमारे कार्यालय में आए हैं, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की है। कुल मिलाकर जो प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है वो ऐसा लग रहा है कि इनके पिताजी के द्वारा जो है सो गलत सूचना दी गई है और उसी सूचना के आधार पर जो अवर निबंध यहाँ के नगर परिषद हवेली खड़गपुर के माध्यम से वहाँ के वार्ड के द्वारा भी गलत जानकारी देते हुए यह प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया की जांच जो है सो हम फाइलों के माध्यम से करेंगे और बहुत जल्दी इसमें जांच करते हुए हम लोग किसी निष्कर्ष और मंतव्य तक आएंगे। और जो भी ऐसे दोषी व्यक्ति हैं
जिन्होंने इस तरह का गलत कृत्य किया है उनके विरुद्ध हम लोग पूरी तरह जो वैधानिक कार्रवाई होती है उसको करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे बिना जांच पड़ताल के एक जिंदा लड़की को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया? क्या ये केवल प्रशासनिक लापरवाही का मामला है या फिर इसमें एक गहरी साजिश छिपी हुई है? क्या नगर परिषद के अधिकारी भी इस साजिश में शामिल हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संजना को न्याय मिलेगा? संजना की लड़ाई सिर्फ अपने अधिकारों के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर भी सवाल खड़ा करती है। अगर एक जिंदा व्यक्ति को सरकारी कागजों में मृत दिखाया जा सकता है तो इससे ये साबित होता है कि सिस्टम में कितनी खामियां हैं। देखना होगा कि क्या संजना को न्याय मिलेगा या फिर ये मामला भी अन्य फाइलों की तरह सरकारी दफ्तरों में धूल फाकता रहेगा। मुंगेर से गोविंद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।